दोस्तों नमस्कार। आज हम भगवान बुद्ध के जन्म से जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपको ये कथा रोचक या सार्थक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाए। धन्यवाद। आइए कहानी शुरू करते हैं। ईसा से लगभग 563 वर्ष पूर्व कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में एक असाधारण घटना घटी जिसने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। ये कहानी केवल सिद्धार्थ गौतम के जन्म की नहीं, बल्कि एक दिव्य भविष्यवाणी, संघर्ष और आत्मज्ञान की शुरुआत की कहानी है। ये कथा न केवल प्रेरणादायक है बल्कि हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने के लिए भी प्रेरित करती है। ये कहानी ललित विस्तर सूत्र और अश्वघोषकृत बुद्धचरित जैसे ग्रंथों में भी मिलती है। प्राचीन भारत में कपिलवस्तु नामक एक समृद्ध राज्य था, जहाँ शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी का शासन था। राजा शुद्धोधन एक न्यायप्रिय, दयालु और प्रजावत्सल राजा थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी, उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक भगवान की प्रार्थना की कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो उनके वंश को आगे बढ़ाए और समस्त विश्व में उनका नाम रोशन करे। राजा ने कई यज्ञ और पूजाएं करवाईं और अंततः एक दिन एक शुभ संकेत मिला। रानी माया देवी ने एक रात एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक सफेद हाथी, जिसकी 6 सूंडें थीं, स्वर्ग से उतरकर उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गया। यह कोई साधारण सपना नहीं था, बल्कि देवताओं द्वारा भेजा गया एक दिव्य संकेत था। सुबह होते ही राजा शुद्धोधन ने इस स्वप्न का अर्थ जानने के लिए अपने राज्य के ज्योतिषियों और विद्वानों को बुलाया। उन्होंने बताया कि यह एक अद्भुत घटना है। रानी के गर्भ में कोई साधारण शिशु नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा अवतरित हुई है, जो या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संन्यास लेकर संपूर्ण संसार का उद्धार करेगा। समय बीतता गया और जब रानी के प्रसव का समय निकट आया, तो वह अपने मायके देवदह जाने के लिए निकली। लेकिन रास्ते में ही लुम्बिनी नामक वन में अशोक वृक्ष के नीचे उन्होंने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उस समय चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और पृथ्वी से दिव्य संगीत की ध्वनि सुनाई देने लगी। जन्म लेते ही बालक ने 7 कदम चले और प्रत्येक कदम पर कमल के फूल खिल गए। उन्होंने एक हाथ ऊपर उठाकर कहा, अहम अस्मि लोकस्य नाथ, अर्थात मैं इस संसार का स्वामी हूँ। यह कोई साधारण बालक नहीं था, ये थे सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें आगे चलकर पूरा संसार भगवान बुद्ध के रूप में जानेगा। जब राजा शुद्धोधन को ये शुभ समाचार मिला तो उन्होंने ज्योतिषियों और ऋषियों को बुलाया ताकि वे बालक के भविष्य के बारे में बताएं। सबसे प्रसिद्ध ऋषि अष्टक महामुनि थे। उन्होंने जब बालक को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। राजा ने पूछा, हे ऋषिवर, क्या कोई अशुभ संकेत है? महामुनि ने उत्तर दिया, नहीं राजन, यह बालक कोई साधारण राजकुमार नहीं है। ये या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक सन्यासी बनकर समस्त संसार को अज्ञान के अंधकार से मुक्त करेगा। राजा को ये सुनकर चिंता हुई। वह चाहते थे कि सिद्धार्थ एक शक्तिशाली राजा बने, न कि सन्यासी। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र को संसार के दुखों से दूर रखना चाहते थे। उन्होंने सिद्धार्थ के लिए एक स्वर्ग समान महल बनवा दिया, जहां केवल आनंद और सुख ही थे। वहां किसी प्रकार का दुख, बीमारी, वृद्धावस्था या मृत्यु का नामो निशान नहीं था। राजा ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को किसी प्रकार का कष्ट न हो, ताकि वे संन्यास की ओर आकर्षित न हो। लेकिन ये किस्मत का खेल था, जो तय कर चुका था कि सिद्धार्थ इस संसार को एक महान संदेश देंगे। एक दिन जब सिद्धार्थ युवा हो गए तो उन्होंने अपने सारथी चन्ना के साथ महल से बाहर निकलने का निश्चय किया। पहली बार उन्होंने वह देखा जिससे उन्हें अब तक बचाया गया था, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। उन्होंने चन्ना से पूछा, यह क्या है? चन्ना ने उत्तर दिया, ये वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु है, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का सत्य है। लेकिन ये सन्यासी दुखों से मुक्त हो चुका है। सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, अगर यह सब कुछ जीवन का हिस्सा है, तो फिर मनुष्य केवल सुख की तलाश में क्यों भटकता है? मुझे इसका उत्तर खोजना होगा। इस घटना ने सिद्धार्थ के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस संसार के दुखों का समाधान खोजेंगे। एक रात जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोते हुए देखा और बिना कुछ कहे महल छोड़ दिया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए, अपने बाल काट दिए और एक सन्यासी के रूप में सत्य की खोज में निकल पड़े। भगवान बुद्ध का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। ये हमें सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की ओर बढ़ना है। कोई भी साधारण जन्म लेकर असाधारण बन सकता है। वास्तविक सुख बाहरी चीजों में नहीं, आत्मज्ञान में है।
जो व्यक्ति सत्य की खोज में निकलता है वह संसार को एक नई दिशा दे सकता है। भगवान बुद्ध का जन्म केवल एक महान व्यक्ति के आने की घोषणा नहीं थी, बल्कि यह मानवता के लिए आशा, प्रेरणा और आत्मज्ञान का एक संदेश था। अगर आप भी जीवन के सत्य को खोजना चाहते हैं तो बुद्ध के शब्दों को याद रखें। अदीपो भव, स्वयं प्रकाश बनो। यही वह संदेश है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप ये बताना चाहते हैं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। हमें आपके रिस्पॉन्स का इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपने इतने धैर्य से हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अंदर बैठे हुए भगवान को हमारा प्रणाम। सुकेश भाटिया।